नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं कि इस बार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस दिन को है तथा इससे जुड़ी हुई कथा क्या है। दर्शकों, इस बार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी 7 जून को आ रही है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानविहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निःसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानविहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कई कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंशवृद्धि न हुई। इसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने तो हमेशा प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र प्राप्त होने न होने का क्या कारण है। तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग उसकी युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा की इच्छा के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन प्राप्त किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित प्रार्थना और प्रणाम के बाद सभी लोग उनके पास खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने मुनिराज से कहा, हे ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? मुझसे आपका ये वृतांत कहें, मैं आपके सभी संदेह का निवारण करूँगा। तब उन्होंने कहा, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के लिए हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे ऋषि, आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हमें बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोज करवा कर उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें
अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर और दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं का प्रजाजनों ने राजा से को बताया और प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को भी गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।